नमस्कार दोस्तों, अभी मैं महाकुंभ मेले में हूँ और ये महाकुंभ मेला जो इस बार लगा 2025 में 144 साल बाद एक संयोग ऐसा बना है। और हम लोगों से पूछेंगे कि महाकुंभ मेला क्यों लगता है और ये महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पूछेंगे, आम आदमी से लेके पुलिस वालों से लेके साधु संत महात्माओं से, देखते हैं ये सवाल का जवाब किसको पता है, क्योंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं मेले में। तो देखते हैं और पूछते हैं पहले पुलिस वाले से। ये आ जाओ भैया, एक बात बताइए, महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? आप देख ली चला नहीं है, बहुत दिक्कत है। नहीं पता थोड़ा मुझे पता था, महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। अरे यार, आप लोग इतने, अरे साहब से पूछिए कौन साहब है, कौन यहाँ पे और राक्षसों में युद्ध हुआ था। हाँ बताइए। जो अमृत मिला था उसी को लेके यहाँ संगम मनाया जाता। 4 बुद्ध जो गिरा था, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नहीं नासिक। अरे नासिक भाई, नासिक भाई। यहाँ पे उन्हें को लेके प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होने की वजह से यहाँ प्रयागराज। और महाकुंभ क्यों लगता है? महाकुंभ, अरे भाई, अच्छा चलो कोई बात नहीं, भाई को पता था, लेकिन थोड़ा से तोड़ मरोड़ के बाकी हम और उनसे श्रद्धालुओं से पूछेंगे, देखते हैं उनको भी पता है कि नहीं पता। अच्छा चाची जी, एक बात बताओ, ये महाकुंभ मेला क्यों लगता है, पता है आपको? ये जो मेला में आए हो, क्यों लगता है मेला? नहीं पता? नहीं पता। किसी हम और श्रद्धालु से पूछते हैं कि मेला क्यों लगता है। चाचा नमस्कार, चाचा से पूछते हैं, शायद चाचा जी को पता होगा। चाचा जी, ये मेला, अच्छा इधर आ जाइए, क्योंकि जैसे लोग ना रुके ना, ये महाकुंभ मेला क्यों लगता है? प्राचीन काल से माने लगता आया है, प्राचीन काल से लगता आया है। नहीं, क्यों लगता है, कुछ तो रीजन होगा ना। सनातन धर्म में ये हमेशा लगता है, 6 साल 12 साल, ये 44 साल में लगा हुआ है। सनातन धर्म का बहुत बड़ी पहचान है हिंदुओं का, सनातन धर्म के लिए जो है तो लगता है। चलिए हम किसी और श्रद्धालुओं से पूछते हैं, आगे चल के पूछते हैं। एक देखो ये आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भैया एक मिनट, महाकुंभ मेले में आप लोग बहुत अच्छे से सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, ये महाकुंभ मेला क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें अमृत बूंद गिरी थी यहाँ पे 4 जगह पे। अच्छा। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, तो इसलिए लग रहा है। अच्छा, माघी पूर्णिमा का उत्सव। चलिए एक भैया आए हैं एमपी से, इंदौर से। इंदौर में मेरा ननिहाल है जी। कहाँ? ठीक है, प्रेम नगर में। प्रेम नगर, हाँ, हमारे पास। अच्छा, वो चकला पुल के पास है प्रेम नगर, ट्रैफिक के सामने वाली गली में। अच्छा, मैं काली नगर चौराहे पे रहता हूँ। अच्छा, तो चाची आप, बेटा आप भी, हाँ। कोई भी बताओ, जैसे आप लोग महाकुंभ मेले में आए हो, हाँ, महाकुंभ मेला क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि सभी भोलेनाथ का मानते हैं, और एक भगवान ने जो बूंद गिराई थी, ध्वजा, भगवान ने कौन बूंद गिराया था? कौन बूंद गिराया था? भोलेनाथ के भगवान की ध्वजा बूंद गिरी थी, ध्वजा। ये कुंभ मेला लगता है। आज नारायण भगवान ने जहाँ पे स्नान करा, जिनको एक श्राप मिल गया था भगवान से कि आपको वो हो जाएगा, उन्हें तीर चला दिया था इसके ऊपर, तो उनको सबको, तो जब वो गंगा जी में भोलेनाथ ने बोला उनको कि आपको वहाँ पे स्नान करना पड़ेगा, तब आपके रोग दूर होंगे। उस दिन से कुंभ का मेला। वो तो सोमेश्वर की कहानी आप बता रहे हैं? नहीं, यही की बता रहे हैं हम। हाँ, यही की बता रहे हैं। आप बताओ। जो मंथन हुआ था उसपे जो अमृत गिरा था, वो एक यहाँ पर भी गिरा था, इसलिए कुंभ लगता है। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से कुंभ का घड़ा निकला था, और उस कुंभ के घड़े के लिए, कुंभ के घड़े के अंदर अमृत निकला था। उस अमृत को पाने के लिए राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ। तो युद्ध इसलिए हुआ कि वो देवता सोचे थे हम पाले, और राक्षस लोग सोच रहे थे कि हम पाले। तो भगवान ने सोचा अगर राक्षस लोगों को मिल जाएगा तो सारी दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी।
तो इसलिए भगवान ने नारी का रूप धारण किया और कुंभ के घड़े को लिया और वो लेकर के चली और उन्होंने आधा सबसे ज्यादा तो देवताओं को पिलाया और फिर एक अचानक धोखे से राक्षस आ गया। तो इसलिए एक तो इलाहाबाद में कुंभ लगता है, एक नासिक में लगता है, एक हरिद्वार में लगता है और एक उज्जैन में लगता है। दोस्तों आदमी से ज्यादा औरतें ना, अगर थोड़ा सा नॉलेज है। खैर नहीं, यहाँ पे ठीक है, जिनकी जितनी लोग हैं उतनी उतनी की बातें। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो भी बताया, अच्छा किया। दोस्तों हम कई और लोगों से पूछे, क्योंकि श्रद्धालुओं को भी पता होना चाहिए कि हम क्यों मनाते हैं। भैया महाकुंभ आए हो, महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने से क्या फायदा है? फायदा तो ऐसा देख रहे हैं तो क्या महत्व है? महत्व तो ये हमको बताया गया हमारे बड़ों ने कि ज्यादातर जहाँ पे सब साधु वगैरह जो रहते हैं वो लोग के साथ भगवान भी आके नहा के जाते हैं। तो वो भगवान के आया हुआ जो उनका जो चरण का जो ये रहता है, जो कि हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में पसीना बोलते हैं जिसको, तो उनके हिसाब से अलग रहता था। तो वो जो पसीना रहता है वो पानी में ही मिल जाता है। तो वो जो पुण्य, जो भगवान को जो पुण्य मिलते हैं वो पुण्य हमको भी मिल जाता है। महाकुंभ मेला क्यों लगता है? महाकुंभ मेला तो इस वजह से लगता है कि जो समुद्र मंथन था जिसमें जो अमृत के जो छींटे 4 जगह पे गिरे थे, जिसमें तो उज्जैन है, नासिक है, प्रयागराज है और हरिद्वार है, 4 जगह पे बूंदे गिरे थे। तो उस हिसाब से ये पता चली आ रही है। मैं मुंबई से आया हूँ। भैया को पता है। ऐसे ही हम कई लोगों से पूछते हैं। हमारा पूछने का मतलब ये था दोस्तों कि करोड़ों लोग आते हैं श्रद्धालु गंगा स्नान करने। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई श्रद्धालुओं को भी पता होना चाहिए। सही बात है ना? सही बात। तो भैया मुंबई से आए हुए हैं, इनके लिए एक लाइक और कमेंट करिएगा। और आइए हम कई और लोगों से हम पूछते हैं। तो भैया एक खड़े हैं। भैया आप कहाँ से? मैं मुंबई से। मुंबई से। महाकुंभ मेला क्यों लगता है? महाकुंभ मेला तो एक मेरे भैया ने जो बताया वो, और दूसरा आप ये बताइए। वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो समुद्र मंथन में जो देवगण और राक्षसगण के बीच जो एक जंग छिड़ी थी अमृत के लिए, तो अमृत के लिए तो वो जो देवगण लेके जब जा रहे थे तब वो उसके 4 बूंदे जो थी नासिक, उज्जैन, फिर हरिद्वार, प्रयागराज में जो गिरे थे, तो यहाँ पे अमृत गिरे थे। तो ये स्नान करने से हमारे जो भी है मान्यता, हुई मनोकामनाएं भी पूरी होती है, ऐसी मान्यता भी है। और दूसरा ये भी है कि जो ग्रह है अभी, जैसे कि सूर्य के आसपास सारे ग्रह परिभ्रमण करते हैं, तो वैसे ही हमारे रवि, शनि, बुध ये सारे एक दिशा में एक लाइन में आ जाते हैं, जबकि हर किसी का भ्रमण जो होता है वो अलग अलग गति से होता है। तो ये भी अद्भुत है इसके पीछे, जो आज से बहुत ही मतलब हम कह नहीं सकते वो, तब से ये सब सारी चीजें लिखी हुई है, सब गढ़ी हुई है, तो हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों भैया मुंबई से आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और लगभग सभी श्रद्धालुओं को पता होता है। लेकिन हमारा मोटिव ये था कि लोगों को पता होना चाहिए, है ना? जरूर जरूर, क्योंकि अपने सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए। और आइए हम किसी और से भी पूछते हैं। महाराज जी प्रणाम, आप कुछ बात कर सकते हैं? महाराज जी मना कर दिए, हम किसी और से भी पूछते हैं। आओ, ये हमारे गांव घर के जिनको बोलते हैं पंडा जी बैठे हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। तो आप आगे आएंगे, कुछ पूछना था? अरे बाप रे, तो भैया जी से पूछ लेते, भैया जी को पता है। बैठ सकते हैं, क्योंकि हम भी यही इलाहाबाद किया। गंगा के तीरे जी आपने अच्छा काम कर रहे हो भाई, तिलक उलक लगा रहे हो, आपका जो काम है जी। एक चीज हमें बता सकते हो कि हाँ आप लगाते रहिए जी, ये महाकुंभ मेला क्यों लगता है? महाकुंभ मेला क्यों लगता है? हाँ, ये हमारी पुश्तैनी धरोहर है, और ये धरोहर को तो भगवान जब सनातन से चला रहा है, तो इसलिए महाकुंभ के पर्व में मेला लगाया जाता है। महाकुंभ में गंगा स्नान करने का क्या महत्व है? महाकुंभ में गंगा स्नान करने का महत्व, महाकुंभ में गंगा स्नान करने का ये महत्व है कि अपने पूर्वजों के
जो पूर्वज होते हैं उनके सनातन धर्म के, हमारे पूर्वज की जो है उनकी आत्मा की शांति मिले, और हमारी बेटी बेटा बाल बच्चों का और हमारा जो दाम्पत्य जीवन सुखी और शांति से बीते। गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, स्नान करते हैं कि भगवान हमारे जैसे राज सुहाग बना रहे, बेटी बेटा बच्चे बने रहे, और हमारे इस अब कानपुर वाले पानी में हम उससे क्या बता सकते हैं, उसमें तो हम ये तो बाबा जी नहीं बता सकते, तो हम क्या बता सकते हैं। गलत कह रहे हैं भैया। बिल्कुल दोस्तों, जितने लोग हैं श्रद्धालु वैसी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के सभी का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, सबका एक ही है।